हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं HPTJT कमीशन के बारे में। HPTJT कमीशन की तैयारी कैसे करें, क्या हम बेसिक से पढ़ें या फिर टफ क्वेश्चंस करें। जो क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है, और जैसा कि आप सभी को पता था कि इस बार का जो TJT कमीशन हुआ है वो मॉडरेट टू टफ था, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि टफ लेवल के पूछे गए थे। और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इसमें हिस्ट्री सेक्शन था, इको सेक्शन था, कॉमर्स का सेक्शन था, ज्योग्राफी का सेशन था। तो लगभग जितना भी पेपर पूछा गया था तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो टफ लेवल के ही पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के भी थे। अब चूंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो टफ है और कंपटीशन भी हाई है, तो आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें मॉडरेट क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और टफ क्वेश्चंस भी होंगे। अब क्या करें आगे TJT कमीशन की, तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हम अभी टफ क्वेश्चंस को ही करें या हम इजी क्वेश्चंस को भी करें। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसके लिए आपको करना क्या है। आपको स्टार्टिंग से टफ क्वेश्चंस नहीं करने हैं। सबसे पहले आपको अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, और बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं सबसे पहले आप उनको कीजिए और उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, क्योंकि टफ क्वेश्चंस उन स्टूडेंट को ही आते हैं, टफ क्वेश्चंस उन्हीं को आते हैं जो पहले बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं और इजी क्वेश्चंस को करते हैं। और जब जब तक आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे तो आपके टफ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे ही नहीं। तो ये ज़रूरी बनता है कि आप सबसे पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री में प्राचीन भारत आता है, मध्यकालीन भारत आता है और आधुनिक भारत आता है। और प्राचीन भारत में हमारे पास कोई टॉपिक मान लो सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर होंगे, नगरों से संबंधित जितनी भी व्यवस्था है, आप ये जो इजी क्वेश्चन जो बनते हैं इनको अच्छे तरीके से कीजिए। फिर इसके साथ किन किन नगरों से क्या क्या प्राप्त हुआ है उनको कीजिए। और इसके बाद ऐसी कई व्यवस्था होती हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो अक्सर सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस कीजिए। अब चूंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये ऐसे जो क्वेश्चन जो होते हैं, जो प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आसानी से हमें सॉल्व नहीं हो पाते हैं हमारे से। कारण ये है कि हम अगर डायरेक्ट टफ क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे तो बेसिक से ही टफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो ज़रूरी होता है कि पहले आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेसिक के बाद ही आप टफ क्वेश्चंस की तरफ देखिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों के एक बार अच्छी तरीके से जो उनके जो बेसिक बनते हैं, और बेसिक से मेरा अभिप्राय है जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं, जो नॉर्मल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पिछले समय में पूछे आ रहे हैं, आप उनको अच्छे तरीके से कीजिए और यूट्यूब का सहारा लीजिए और यूट्यूब में अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना कैसे आपने, और जो जो टॉपिक आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आप उन टॉपिकों पर यूट्यूब से सहारा लेकर के उन पर वीडियो देखिए। और वीडियो देखने के बाद फिर जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए तब आपको ऐसे एक आसी पार्टिकुलर पार्टिकुलर बुक्स को पकड़िए जो आपको हाई लेवल की तैयारी करवाए। अब चूँकि हाई लेवल की बुक्स भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप कोई भी टॉपिक जैसे हिस्ट्री पकड़ते हैं और ज्योग्राफी पकड़ते हैं तो वो आपको अंडरस्टैंड तभी होगी जब आपने एक बार यूट्यूब से वो वीडियो देख ली है, उनके बेसिक को समझ लिया है, तो आपको ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप TJT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जब तक आप डिटेल से नहीं पढ़ते हो, और डिटेल से पढ़ने के साथ साथ जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल विकसित नहीं होगा तब आपका इंटरेस्ट भी नहीं बन पाएगा। जब तक आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट उसमें कायम करें और आपका इंटरेस्ट आसानी से नहीं बन पा रहा है, तो ये इंटरेस्ट तभी बनता है जब आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करोगे और आप गहराई से किसी चीज़ को पढ़ोगे, तो ये ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स ये एक छोटा सा टॉपिक था, और ये अक्सर पूछा जाता है कि सर कि TJT कमीशन में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या हम उसी तरीके के क्वेश्चंस करें या फिर बेसिक क्वेश्चंस भी करें। तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होता। जैसे अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में भी ऐसे होता है, मैथ में भी पहले बेसिक सिखाए जाते हैं और उसके बाद भी जाकर के टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हर एक टॉपिक का यही कार्य है कि पहले बेसिक सीखो और उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस करो।
मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।